की स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ उदयन पे चले जाते हैं और इसको देखते हैं ओपन करके। तो ये हम ओपन करते हैं लिंक, तो ये हमें यहाँ पे ले आएगा। इसकी कॉल यहाँ पे है और इसको आप पूरा इसका टेक्स्ट जो है वो आपको रीड करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमने इसका खोला हुआ है, मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट इसकी कॉल के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसके हवाले से जो डिफरेंट ये इसके प्रोग्राम है। ठीक है जी। और सारी डिटेल इसमें दी हुई है कि कौन कौन से प्रोग्राम इसके हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंसेज है। ठीक है जी। ये सारी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। ये रिक्वायरमेंट्स भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो लोग डिग्री अब्रॉड जो यूरोप से बाहर के उस वाले से भी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पे मोस्टली इन्होंने जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की भी बताए होते हैं और ऑप्शनल भी बताए होते हैं। ये जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंडेटरी तो लाजमी करवाने हैं। टेबल का नंबर भी दिया हुआ है इन्होंने सारा। अच्छा जी, ये आ गया जी एप्लीकेशन का। और यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि कहाँ से जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा जी, और उसके अलावा उन्होंने एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट बताई हुई है कि जो फ़ोल्डर या फाइल जो है एक, वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और 22 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और उसके अलावा इसकी फ़ी भी है, 25 यूरो इसकी फ़ी है। तो फ़ी इसकी कंपलसरी है। ये सारी बैंक की डिटेल्स वगैरह दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन जनरल जो है ये भी इन्होंने दी हुई है जी। तो उनके लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पे पॉसिबली हो सकती हैं कि जो लोग बाहर से अप्लाई करें, जैसे कि पाकिस्तान या इटली से, सॉरी इटली के बाहर से पाकिस्तान हो सकता है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। ये जी टेबल 1 है, PhD प्रोग्राम अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे सारी। और ये सारी डिटेल इसमें इन्होंने लिखी होती है। रिसर्च टॉपिक्स भी दिए हुए हैं कि किसके ऊपर आप अपना प्रपोजल वगैरह जो है वो बना सकते हैं, ये सब दिए हुए हैं यहाँ पे। ये वेबसाइट भी दी हुई है प्रोग्राम की, इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं।
अच्छा, ये अब इन्होंने कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है और ऑप्शनल की भी दी हुई है। तो सबसे पहले तो इन्होंने दिया हुआ कि ये सर्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन पैराग्राफ लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम की आपके मास्टर्स और बीएस की मास्टर्स और एमफिल की हो सकती है डिग्रीज जो है, और उसके अलावा आपकी सीवी है, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है और रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये कंपलसरी है जी। ठीक होगा जी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कंपलसरी हैं और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो है ये रेफरेंसेस हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शनल है, ये आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, 5 पोजीशन यूनिवर्सिटी की हैं और ये कोई इंस्टीट्यूट है वेरोना का, ये भी है। ठीक है जी, बगैर स्कॉलरशिप के कोई पोजीशन नहीं है। तो टोटल ये कितनी 8 पोजीशंस हैं। ये मार्क्स दिए हुए हैं कि सीवी के 10 है, रिसर्च प्रोजेक्ट के, तो रिसर्च प्रोजेक्ट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और जो है वो रेफरेंस लेटर्स के भी मार्क्स जो हैं वो 2 हैं। अब ये भी यहाँ पे देखें इन्होंने टाइम दिया हुआ है ओरल एग्ज़ाम का। ठीक है जी, जो लोग कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, वो फिर जो है वो इंटरव्यू भी उनका होगा। और ये डेट है ओरल एग्ज़ाम की 19 जुलाई। ठीक हो गया जी। प्रोग्राम की वेबसाइट भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, मैंने आपको पहले बता दी है। ये हर एक के साथ होगी। अब ये आ गया जी टेबल 2, ये है लॉ एंड इनोवेशन इन द यूरोपियन लीगल स्पेस। तो ये भी सेम चीज़ें होंगी, रिसर्च टॉपिक के हवाले से भी। ये प्रोग्राम वेबसाइट भी दी हुई है, लिस्ट वगैरह इंटरव्यू की यहीं पे लगती है मोस्टली। यहाँ पे भी इन्होंने कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, अब ये देखेंगे थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बहुत जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, बल्कि यही है कि सर्टिफिकेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन, और इसमें आपके मास्टर्स और जो एमफिल के हैं वो आप अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है एंड इन द एप्लीकेशन एप्लीकेंट मस्ट चूज, ये कोई टेस्ट भी है जिनका। ठीक है जी, ये भी कंपलसरी है, ऑनलाइन में भी पॉसिबल हो या ना हो। नंबर ऑफ पोजीशन 7 है इनकी, स्कॉलरशिप में 7। मार्क्स की सारी इन्होंने जो है वो की हुई है। अच्छा जी, ये कंप्यूटर साइंसेस में है, ये टॉपिक दिए हुए हैं इन्होंने सारा, तो डिटेल दी हुई है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। ये आपके वही एग्ज़ाम वगैरह की डिटेल है, उसके अलावा आपके सीवी है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है और रिसर्च प्रपोजल है, यही मोस्टली मांगे हुए। और ऑप्शनल में फिर इन्होंने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें पब्लिकेशन है। तो ये सब की आप देख रहे हैं कि वेरी जो है वो वेरी कर रही हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में। कुछ पिछले जो हमने देखे उसमें पब्लिकेशन और रिकमेंडेशन लेटर्स का कोई सीन, रिकमेंडेशन लेटर्स का था लेकिन पब्लिकेशन है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ऑप्शनली पब्लिकेशन के 3 मार्क्स हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स के 2 हैं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई है डॉक्यूमेंट अलग से तो उसके भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है आपके थीसिस का। ठीक है जी, जो मास्टर थीसिस है, तो ये इसी तरह सबका है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पे डायरेक्टली। अच्छा जी, तो यहाँ से हम जब जाएंगे तो मैंने लॉगिन ये लॉगिन यहाँ से आप करेंगे और ये मैं लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हम मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू से हम सेक्रेटेरिया यहाँ से जाएंगे, या मैं इसको इंग्लिश कर लेते हैं। ये कंपटीशन में जाएंगे।
ये को पहले को एप्लीकेशन पुरानी थी, अब इसको दोबारा एप्लीकेशन पे जाते हैं। और ये देखें ये PhD की आ रही है यहाँ पे जी। जो भी यहाँ पे आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसको भी क्लिक कर देंगे, एडमिशन टेस्ट। ये सारी डिटेल आपकी होगी, इसको चेक कर लें, कंफर्म करें इसको। और ठीक है जी, ये नेक्स्ट करते जाएं। करिकुलम उसमें डिफरेंट वो आपने कॉल में पढ़ना है कि लाइफ स्टॉक साइंसेस का है या बायोलॉजी का है या प्लांट प्रोडक्शन का है, जो भी है उसमें आप अप्लाई करें जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है या आपके लिए सूटेबल है। ये डिसेबिलिटी के हवाले से ये जिसको है वो कर सकता है यहाँ पे ऐड, अदरवाइज ये आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे भी फॉरेन क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी होती है अपनी, ठीक है जी। और ये पहले ऑलरेडी हुए हाई स्कूल डिग्री, ये हाई स्कूल का भी आपने करना होता है, ठीक है। ये दो ही होते हैं मोस्टली, ये और ये अलग से पहले हुए। अच्छा ये सॉरी, इसमें से कम्बिनेशन मांग रही है, इसमें से एक आध हमने सेलेक्ट करना होता है ना, तो ये फॉरेन क्वालिफिकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गौर से देखने वाली है। होता ये है कि जिस पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 होती है ना, उसमें आपने एक डॉक्यूमेंट एटलीस्ट लाजमी आपने चाहिए होता है। अब ये देखें यहाँ पे पब्लिकेशन है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, अगर आप नहीं करते तो फिर भी ये प्रोसीड हो जाएगा। और डिग्री थीसिस है, ये भी कंपलसरी नहीं है। ये मिनिमम 1 वाले जितने भी हैं ये सारे कंपलसरी हैं, तो इसको हम 1 बाय 1 ऐड करते जाते हैं। ये सबसे पहले आप अपना MPhil का कर लें। ये जो भी आप करते जाएंगे वो यहाँ पे सबका कंबाइन भी कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करें, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट साथ हो गया, नीचे आ गई यस। और यहाँ पे आप इसको CV कर लें। इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप अपना पासपोर्ट कर दें, ID कार्ड कर दें इंग्लिश। इसको भी नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आ गया जी ये ऑप्शन टू रिसर्च प्रोग्राम, ये उसमें होगा, ये आप देख सकते हैं। अपना जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा। तो मैं एप्लीकेशन को प्रोसीड करने के लिए डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इसकी मिनिमम 1 रिक्वायरमेंट है। एक डॉक्यूमेंट रह गया, रिसर्च प्रपोजल।
ठीक है जी, ये हो गया। जिसके पास पब्लिकेशन है या जो भी अपने डिग्री थीसिस को करना चाहता है वो भी कर सकता है, अदरवाइज़ इसको आप नो करके तो प्रोसीड कर देंगे, ये नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर करने हो तो। चलिए ये भी तरीका आपको बता दें। ये अपने प्रोफेसर की आपने लिखनी है, जो भी डिग्री वगैरह उनकी हैं, तो चलिए कुछ भी लिख दें जो भी। इंस्टीट्यूशन लिख दें जो भी है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जब ये हो जाएगा उधर से, तो यहाँ पे स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा जी। ये कोई सर्वे है, ये भी आप फिल कर लें, कंपलसरी होगा। इसमें ये पूछा है कि हैव यू ऑलरेडी अटेंडेड आर यू अटेंडिंग अ पीएचडी कोर्स। तो यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो मोस्टली नो ही बनेगा। जॉब है ये जो भी है वो अब यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये फिर उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये इसको कंफर्म कर दें और बैक चले जाएं। ठीक है जी, ये हो गया, ग्रीन हो गया इसका स्टेटस, तो ये अब प्रोसीड कर जाएगा नेक्स्ट। ठीक है जी, इसको आप कंफर्म करें, कंप्लीट द एडमिशन। ये अब यहाँ पे पेमेंट्स की है वो आ जाएगी और इसको आप पेमेंट जो है वो करेंगे। ठीक है जी, ये कोई पुरानी एप्लीकेशन है और ये जो है आज जो हमने एप्लीकेशन दी है इसकी डेडलाइन ये है, और यहाँ से आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, इनवॉइस वगैरह। ठीक है जी, ये यहाँ से आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई थिंक ये भी ये है कोड, आई थिंक जहाँ से आप इसको पे कर सकते हैं ना, ये इसका जो होगा वो कोड वगैरह। तो ये था आज का सारा प्रोसेस। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगा अब फ़ी वगैरह के हवाले से, सॉरी एप्लीकेशन के हवाले से भी, और आई होप कि फ़ी के हवाले से भी नहीं आएगा। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम जो है अगर वो आपको आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में भी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो गाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।